गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी श्रेणियाँ, जिसमें मैंने आपको अर्थ भी बताया और साथ ही साथ विभाजन के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों के जो प्रकार हैं उनको हमने अलग अलग किया। एक गुण के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर, है ना। और गुण के आधार पर समयानुसार श्रेणियाँ, स्थानानुसार श्रेणी और तीसरा है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। ठीक है ना भाई। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 62 पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबल पर इसका वर्क किया गया है। ओके, अभी देखते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि रचना के आधार पर देखेगा, रचना के आधार पर मुख्य 3 रूप से, है ना, श्रेणियों को बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है अखंडित श्रेणी। ये हमेशा पूछे जाएंगे और हमेशा इसी के आधार पर ही अब निम्नलिखित क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी होती है क्या, है ना। तो इसमें इस श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है। वह किसी वर्ग में नहीं रखा जाता, ठीक है ना। ये किसी वर्ग में नहीं होंगे। यदि 5 परिवारों में से प्रत्येक की मासिक आय अलग अलग लिख दी जाए तो वे व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। देखिएगा, ये कभी भी वर्ग में नहीं होंगे, ये हमेशा संख्या में रहेंगे। जैसे कि ABCD या 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें हम पेज नंबर 62 पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी का क्या दिया है, उदाहरण दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आड़ी बस रहेगी और इसमें वर्ग का कोई उपयोग नहीं होगा, स्क्वायर का कोई उपयोग नहीं होगा। इसमें केवल 1 2 3 4 5 6 या फिर ABCD इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। देखिएगा, इसके अतिरिक्त n जो है नंबर भी दिया जा सकता है और इस श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है, आवृत्ति नहीं होती। पदों का क्रम प्रायः 1 से शुरू होता है, जो मैंने पहले बताया। दूसरा आता है खंडित श्रेणी, है ना। तो जब पदों की विशिष्ट गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। और इस पदमाला में मूल्य की आवृत्ति जितनी बार होती है वह संख्या उसी मूल्य के सामने लिख दी जाती है, जिसमें प्रत्येक का यथार्थ नाप किया जाता है, ठीक है। तथा प्रत्येक मूल्य प्रायः क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जैसे यहाँ पर दिखाया है कि दैनिक मजदूरी जो है रुपए में 3 4 5 6, श्रमिकों की संख्या है 12 15 20 25, है ना भाई। तो इस तरीके से भी हम उसमें देख सकते हैं। जब पदों को विशिष्ट गुणों के आधार पर क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाता है तो उसे खंडित श्रेणी कहते हैं, है ना। देखिएगा, उसमें जो उदाहरण इसमें दिखाया है, टेबल जो दिखाया है उसमें उपयुक्त उदाहरण में अपन देख सकते हैं कि श्रमिकों की संख्या पद आइटम, है ना, तथा दैनिक मजदूरी मूल्य है। और इनमें जो है n का मूल्य सदैव सिग्मा f होता है, यानी फ्रीक्वेंसी। पदों का क्रम प्रायः 1 से शुरू नहीं होता, इसमें सदैव आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और पदों का क्रम 0 से भी शुरू हो सकता है। व्यक्तिगत में 1 से शुरू होगा हमेशा और ये 0 से भी शुरू हो सकता है खंडित श्रेणी में। अखंडित श्रेणी को ही हम बोलते हैं सतत श्रेणी। इसकी पहचान बिल्कुल सरल है अखंडित श्रेणी की, है ना। तो इस श्रेणी की यह विशेषता होती है कि इसमें पदों की श्रृंखला में निरंतरता रहती है। इस श्रेणी का निर्माण उस समय किया जाता है जब वास्तविक मूल्य पद की 2 सीमाओं के भीतर रहता है। और इसमें कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं कि एक वर्ग की समाप्ति के बाद दूसरा वर्ग शुरू हो जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग में आने वाली संख्या की आवृत्ति की रूप को, है ना, क्या कर दिया जाता है, आवृत्ति के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि ये हमेशा सतत श्रेणी में होगा क्या, जैसे कि 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। तो इस तरीके से हम इसको एक बार में हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सतत श्रेणी। आप देखते हैं, ये याद रखिएगा, व्यक्तिगत, खंडित या अखंडित श्रेणी में अंतर आता है। तो इसको कॉपी में लिखिएगा आप लोग अच्छे से। देखिएगा, पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति सदा एक ही होती है, जबकि खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के मूल्य की आवृत्ति प्रायः एक से अधिक होती है। दूसरा अगर देखते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति के लिए कोई कॉलम नहीं होता, जबकि खंडित और सतत श्रेणी में मूल्य और आवृत्ति दोनों ही कॉलम में होते हैं। ठीक है। तीसरा है खंडित पदमाला में मूल्य पूर्णांकों में दिया जाता है, जबकि सतत श्रेणी में यह वर्गों में होता है ना। उसके बाद है व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव है, जबकि अखंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव नहीं। और व्यक्तिगत खंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव है, जबकि खंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ संभव क्या है, संभव नहीं होता। और लास्ट है व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में मूल्य निश्चित अंतर पर होते हैं और खंडित रूप में होते हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गों की रचना इस तरह की जाती है कि मूल्य अखंडित रूप में हो, है ना। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो निश्चित रूप से इस पर और अंतर को भी आपको अच्छे से लिखना है, नोटेशन भी अच्छे से तैयार करनी है। और आने वाले जो और चैप्टर है ना, उस पर हमने अभ्यास जो प्रश्नावली होंगी उन पर मैं एक एक करके बताऊंगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होंगी, खंडित श्रेणी में क्या होगा और अखंडित श्रेणी में यानी सतत श्रेणी में क्या होगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।